अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा नोट किया गया है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ी हैं और उम्मीद है कि इस साल ये 34 से 35 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगी। इस अहम खबर को आप डिस्कस करेंगे, जबकि आज की दूसरी खबर हमारे कराची के शहर से है। एक, कराची के शहर के अंदर सीवरेज के पानी को ट्रीट करने का एक प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। दूसरा, समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने की मंजूरी दी गई है, एक प्लांट वो भी लगेगा। और तीसरा, कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक 17 स्टोरी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क लगाने की भी मंजूरी दी गई है। ये तीनों प्रोजेक्ट प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की जानब। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली गुड्स की एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जो तकरीबन 14% रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मजमूई तौर पर हम लोगों ने 10 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की हैं। पिछले साल के इन्हीं 4 माह के दौरान हम लोगों ने 9 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की थी। यानी कि 4 माह का मुआवजा करें पिछले साल के उस साल का, तो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की हम लोगों ने ज़्यादा अशिया एक्सपोर्ट की हैं। तो उम्मीद ये है कि अब इस साल को जब हम एंड करेंगे जून 2024 में, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है गुड्स की वो 34 से 35 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगी। अब वाली रफ्तार पे जाएंगी तो 32.5 से 33 बिलियन डॉलर्स होंगी। लेकिन आखिरी जो 3-4 महीने होते हैं उनके अंदर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुआ करती हैं। पूरी दुनिया का ट्रेंड यही है, पाकिस्तान की भी है। तो उम्मीद है हम इतना बड़ा बेंचमार्क अबूर कर लेंगे और उसके ऊपर अगर हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स भी 7-8 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि सालाना एवरेज है, तो इस साल हम लोग मजमूई एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन डॉलर्स से क्रॉस करने की उम्मीद लगा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ हमारा जो तजारती खसारा है वो भी कम हुआ है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के फ़र्क से तजारती खसारा पिछले साल 7 अरब 38 करोड़ डॉलर्स था, इस साल वो 6 अरब 90 करोड़ डॉलर्स है। यानी कि 5.5% हमारा तजारती खसारा भी कम हुआ है। और अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो इन्हीं 4 माह के दौरान हम लोगों ने 17 अरब 85 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की हैं। पिछले साल हम लोगों ने 16 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की थी। तो इस साल हम लोगों ने पिछले साल की निस्बत 1 बिलियन डॉलर्स की इजाफी अशिया इंपोर्ट की हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा, हम रॉ मटेरियल ज़रूर इंपोर्ट करें, ऐसी चीज़ें ज़रूर इंपोर्ट करें जिन्हें पाकिस्तान में लाकर वैल्यू ऐड किया जाए और फिर बाहर बेचा जाए। मसलन अगर हमारी कॉटन इस साल ख़राब हुई है तो हम कॉटन रॉ हालत में ज़रूर इंपोर्ट करें, उससे यहाँ पर शर्ट्स बनाएं, पैंटें बनाएं और फिर उनको दुनिया को बेचें। अगर हम $1 की कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो उसके एवज़ हम लोग $4 की चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। $1 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करने का मतलब है $4 बिलियन की शर्टें, पैंटें, बेडशीट्स एक्सपोर्ट होंगी। तो यही तरीका हमारे लिए वायबल भी है और इसी के ज़रिए हम तरक्की की मनाज़िल तय कर सकते हैं। हाँ, लग्जरी आइटम्स, गैर ज़रूरी आइटम्स इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने पिछले 2 साल लग्जरी आइटम्स पर बहुत हद तक काबू पाया है, उनकी इंपोर्ट बंद की है, बहुत महंगी की है, अब भी हमें उसी ट्रेंड को अगले 4-5 साल चलाना होगा ताकि पाकिस्तानियों को हर चीज़ इंपोर्टेड इस्तेमाल करने की आदत ख़त्म हो और लोकल चीज़ों पर ट्रस्ट करें, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री बूम करे, यहाँ पर लोगों के रोज़गार पैदा हो, एक्सपोर्ट्स की अर्निंग आए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। याद रहे, पाकिस्तानी कंपनियां हर चीज़ का नेबल बदल बना लेती हैं। मसला ये है कि बहुत दफ़ा हम सारिफीन जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लोकल चीज़ के बदले में उसी प्राइस या उससे थोड़े बहुत फ़र्क से इंपोर्टेड चीज़ मिल रही होती है। इंपोर्टेड चीज़ की पैकेजिंग बहुत आला होती है, उसकी वाइब ज़रा डिफरेंट होती है, तो हम लोग उसे प्रेफर करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज से 2-3 साल पहले जब इंपोर्टेड चीज़ों पर बैन लगना शुरू हुआ तो न्यूटेला जो चॉकलेट स्प्रेड होती है वो यकायक 150-200% महंगी हो गई। उसी दौरान पाकिस्तानी कंपनी यंग्स ने अपनी चॉकलेट स्प्रेड मार्केट में लॉन्च की। मुझ समेत सारिफिन की बड़ी तादाद ने वो चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल की। तो उसके बाद हमने कभी न्यूटेला को टच ही नहीं किया। क्यों? अब वो इतनी महंगी हो गई है कि वो गैर ज़रूरी हद तक हमारे बजट से बाहर निकल गई है। ये इक्वली गुड है, बच्चों के लिए बेहतरीन है।
तो इसी तरह हम अगर लोकल कंपनियों को मौका देंगे तो तब जाकर वो प्राइस में compete कर सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियों को बहुत हद तक एनर्जी की चीज़ें सस्ती प्राइसेस मिलती हैं। बिजली सस्ती है चाइना में, गैस सस्ती है, हमारे यहाँ चीज़ें महंगी हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची के अंदर 3 अहम मंसूबे अप्रूव हुए हैं। 2 मंसूबे तो पानी से रिलेटेड है। एक मंसूबा है वेस्ट कराची वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कराची के अंदर पैदा होने वाला 35 मिलियन गैलन पानी जो है रोजाना, उसे ट्रीट किया जाएगा और उससे साइट की इंडस्ट्रीज को बेचा जाएगा। याद रहे, कराची में हर रोज 500 मिलियन गैलन पानी जो है वो सीवरेज का इस्तेमाल होकर समंदर में फेंका जाता है, और इसका मुश्किल हम 10-15% ही रिसाइकल कर पाते हैं। तो एक बड़ा स्टेप है उस जानिब कि 35 मिलियन गैलन पानी ना सिर्फ रिसाइकल होगा बल्कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, बॉयलर्स को ठंडा करने के लिए, इन मकासद के लिए इस्तेमाल भी होगा। इसके बाद सिंध हुकूमत ने एक समंदर के पानी को मीठा बनाने का प्लांट भी मंजूर किया है। वो है 46 मिलियन गैलन रोजाना कैपेसिटी का। वो DHA के लिए बनाया गया है। और उसमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी समंदर से पानी लेगी, खारा पानी, उसे काबिल इस्तेमाल बनाकर अपने रहने वालों को बेचेगी। और ये भी अच्छा स्टेप है कि आप समंदर के पानी को इस्तेमाल करें। अब इसराइल पूरा समंदर के पानी को मीठा बना के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे गल्फ़ के तकरीबन तमाम ममालिक, सऊदी अरब हो जाए, UAE हो, कतर, बहरीन, ये सारे समंदर के खारे पानी को लेते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट के ज़रिए उससे काबिल इस्तेमाल बनाते हैं और अपने शहरियों को मुहैया करते हैं। दोनों काम करने हैं। हमें समंदर के खारे पानी को मीठा भी बनाना है और सीवरेज के पानी को भी ट्रीट करके इस्तेमाल करना है, ताकि हम मैक्सिमम पानी की कंजर्वेशन कर सकें। इसके साथ साथ एक और अहम मंसूबा NED यूनिवर्सिटी, जो कि कराची के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क लगाने की मंजूरी दी गई है। 218 फुट इसकी बुलंदी होगी, यानी कि 17 स्टोरीज का ये टेक्नोलॉजी पार्क होगा, जिसमें दुनिया भर से और पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी कंपनीज आके अपनी स्पेसेस ले सकेंगी। कवेती एक कंपनी के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा है। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध जो है 1 अरब 70 करोड़ रुपए की अपनी सीड मनी डालेगी, बाकी इन्वेस्टमेंट कवेती कंपनी करेगी और फिर ये पार्क स्टैब्लिश होगा। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप करके भी पैसे कमा रही हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ या तो फीसों से पैसे कमाने के लिए फोकस रखती हैं, या जो ज़मीन खाली पड़ी है उसे ठेके पे देकर उससे पैसे कमाए जाते हैं। हमें भी इस तरह के टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने होंगे, जहाँ पर हम मुख्तलिफ कंपनी से पैसे लें, एक अच्छा एनवायरनमेंट मुहैया करें और फिर वहाँ पर जो इनोवेशन हो उससे भी मुल्क की मईशत तगड़ी हो। इस तरह का पार्क नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर बन चुका है, मजीद उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। चंद दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी अपने तौर पर स्टेप्स ले रही हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो बेहतरीन मौका है कि इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स को सेटअप करके वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का रेवेन्यू कमाएं और हुकूमत से किसी किस्म की ग्रांट की तवक्को ही ना रखें। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।